हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में लीडो डाउ एलडीओ का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको अगर पूरा डिटेलिंग जानना है तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। मैं इसमें सब कवर अप करूँगा कि इसका क्या प्रॉपर यूज़ केस है। आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला है फाउंडर, उसके बाद प्रॉपर यूज़ केस, इसके क्या क्या यूज़ केस है। उसके बाद मैं आपको इसमें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊँ कि इस क्रिप्टो में क्या प्रोज एंड कॉन्स है। फिर मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन दूंगा और सजेशन भी दूंगा कि मतलब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं। इनके जो फाउंडर है उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन लोमासिक, और जो दूसरे हैं उनका है वेसिली वेलोव, और जो तीसरे हैं वो है जॉर्डन फिश। तो ये जो तीन हैं ये इनके फाउंडर है। इन्होंने 2020 में इस क्रिप्टो को लॉन्च किया था। तो बेसिकली आज से 3 साल पहले ही लॉन्च हुआ था। तो बेसिकली ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को, इशू को कैसे सॉल्व करता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले यूज़ केस। तो यूज़ केस है इट प्रोवाइड्स नॉन कस्टोडियल लिक्विड स्टेटिंग। तो ये बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको लगा होगा, मैं इसको भी ईजी में बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं, राइट नाउ इथेरियम इज़ वर्किंग ऑन प्रूफ ऑफ वर्क। बट ना अभी आपको जैसे पता है कि इथेरियम जो है ना वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है? जैसे आप माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग क्या है? अगर कोई बंदा कुछ माइन करता है, मतलब माइन मतलब ट्रांजैक्शन का पता लगाता है इथेरियम का या बिटकॉइन का, तो उनको एज ए रिवॉर्ड इथेरियम या बिटकॉइन मिलते हैं। अगर वो ट्रांजैक्शन का पता लगा लेता है तो कुछ मतलब मिलते हैं, कुछ पॉइंट में मिलते हैं। तो वो जो है अभी जो इथेरियम 2.0 आने वाला है, जिसमें हम लिख रहे हैं इथेरियम 2.0 इज कमिंग, इन दैट इट विल वर्क ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक। तो अभी जो प्रूफ ऑफ वर्क में काम कर रहा है, जो इथेरियम 2.0 आएगा वो प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करेगा। तो प्रूफ ऑफ स्टेक जो मैकेनिज्म है उसमें स्टेकिंग करी जाती है। तो द पीपल हु स्टेक इट मेक्स द नेटवर्क सिक्योर्ड, फॉर विच नेटवर्क विल प्रोवाइड सम रिवॉर्ड, बट देयर इज ए प्रॉब्लम विथ ईथ 2.0। तो हो क्या रहा है कि जो लोग स्टेक करते हैं तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क बहुत सिक्योर हो जाता है और स्टेकिंग के आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। आपको मैकेनिज्म पता होगा, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। प्रूफ ऑफ स्टेक पे भी कार्डानो काम कर रहा है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे आपका वो काम कर रहा है, क्या नाम है, सोलाना। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में क्या होता है, अगर आपने कोई अपने पुराने ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट दे दिए, स्नैपशॉट दे दिए, तो उसके आपको कुछ एयर ड्रॉप रिवॉर्ड मिलते हैं। आपने सुना होगा एयर ड्रॉप। और प्रूफ ऑफ स्टेक जो अभी लिख रखा है इसमें, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, उसमें स्टेकिंग करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं। तो वो स्टेकिंग जो है वो भी ईथ 2.0 में आ गया है। तो जब आएगा तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को जो है वो लिडो डाओ रिजॉल्व करता है। अब कैसे रिजॉल्व करता है, आप थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इशू इन ईथ 2.0। तो इशू क्या है, पढ़ते हैं। एवरीवन कैन स्टेक इट, बिकॉज टू स्टेक इट ईच गाय should have minimum 32 ETH to stake. So Lido Finance ask if you have 0.5 or 1 ETH, give it to Lido. They will stake it, and whatever reward that person get, they give it to that person. This is called liquid staking. अब समझ आया आपको? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या है कि एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्टेक करते हैं तो उसमें एक मिनिमम स्टेकिंग होती है पर पर्सन की। तो अभी तक तो जो वाइट पेपर में रिलीज़ कर रखा है इथेरियम 2.0 ने, उसने बता रखा है मिनिमम एक बंदा 32 इथेरियम को स्टेक कर सकता है। तो 32 इथेरियम आप समझिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इथेरियम में, अभी एक इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1,36,000। तो 32 इथेरियम मिनिमम आपको स्टेक करना पड़ेगा। तो आप लगा लीजिए 32 मतलब कम से कम 50 लाख रुपए तक के, 50 लाख या 45 लाख जो भी है, उतने तक का आपको अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको स्टेक करना पड़ेगा। तो इतने अमाउंट का तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो इस इशू को रिजॉल्व करता है लीडो, क्योंकि आपको स्टेकिंग से रिवॉर्ड मिलता है ना, तो वो रिवॉर्ड आपको दिलाना चाहता है लीडो फाइनेंस। तो उससे क्या करेगा, वो कहेगा आपको कि 0.5 या फिर 1 इथेरियम आपने अगर ले रखा है, मतलब एक इथेरियम भी है आपके पास, तो आप मुझे दे दो। ऐसे करके सबसे कलेक्ट कर लेगा, और मिनिमम जैसे इनका 32 लगा रखा है, तो 32 अपने स्टेकिंग में रख देगा, और उससे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और उसमें से कुछ पोर्शन अपना हिस्सा ले लेगा। तो इसको कहते हैं लिक्विड स्टेकिंग। ठीक है, अब आपने पहला पॉइंट समझ के, इसको कहते हैं नॉन कस्टोडियल लिक्विड स्टेटिंग, इसीलिए कहा जाता है। अब आप फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं, दिस लीडो फाइनेंस प्रोजेक्ट वाज नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल पर्सन। तो ये सबसे खास बात है, जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये कोई सिंगल पर्सन ने ओन नहीं किया है। तो इसको ओन करने वाला जो है वो है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन।
तो DAO इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इसको होल्ड कर रखा है। बेसिकली जो इस कॉइन के ओनर होंगे ना, वही इसको होल्ड कर पाएंगे, मतलब इसको होल्ड कर रखा है। देखो, इट इज़ एन डिसेंट्रलाइज कंपनी एंड दोज हु हैव द टोकन ऑफ लिडो डाओ दे ओन द कंपनी। मतलब अगर आपके पास टोकन है ना इसका, लिडो डाओ का, तो आप इस कंपनी को ओन करते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना प्रॉपर जो रियल वर्ल्ड में जो इशू है इथेरियम के रिलेटेड, उसको ये रिजॉल्व करता है, जो रिलेटेड स्टेकिंग के रिलेटेड, क्योंकि अभी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है। अभी इथेरियम में बहुत कमी थी ट्रांजैक्शन स्पीड की, आपने सुना होगा ट्रांजैक्शन टाइम की, स्पीड्स की, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें जो इशू थी, तो वो सब अभी इथेरियम 2.0 में सब अपग्रेड हो जाएगा। तो उस चीज़ में लेकिन फिर भी कोई कोई इशू जो आ रहा है, जैसे स्टेकिंग में इशू आ रहा है, उसको लिडो डाओ रिजॉल्व कर देता है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने आप में बोलेगा कि 32 आपको मिनिमम चाहिए रिवॉर्ड के लिए, स्टेकिंग के लिए, तो सबसे एक 32 जनों से कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर उसमें से जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसमें से अपना कुछ हिस्सा ले लेगा और कुछ आप में बांट लेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू, अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 126 रुपये है। तो अच्छा खासा ठीक ठाक अमाउंट है। आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट 2020 में रिलीज़ हुआ था और ये 500 रुपीज़ के करीब करीब था। मैंने बीच में देखा था 400 to 500 रुपीज़ था 2021 के करीब में, और 400 रुपीज़ तो आप समझ लगते हैं कि 4 गुना उससे नीचे आया है। तो मैक्स सप्लाई इसका जो है वो भी लिमिटेड है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो मैक्स सप्लाई जिसका लिमिटेड होता है ना, वो जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे बर्न हो जाएंगे। तो जितने भी टोकन बर्न होंगे उतना इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो क्वांटिटी कम होगी तो सप्लाई क्या हुई, कम हुई, डिमांड क्या हुआ, बढ़ा। तो डिमांड बढ़ेगा तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए प्रोज एंड कॉन्स में एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी, ये तो रहेगा ही। लिक्विडिटी इसमें बहुत तगड़ी रहेगी। यूज़र एनुअल ट्रांसपेरेंसी, आपने कुछ भी टेंशन किया उसका पता नहीं चलेगा। तीसरा है यूज़र अंडर सेंट्रल अथॉरिटी पार्शियली। तो इसका जो प्रोज है वो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर पार्शियली रहता है। मतलब आप जो कहते हैं ना कि पूरा डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये फाइनेंशियल पे काम करता है, तो इसने सेंट्रल अथॉरिटी में पार्शियली इसका इन्वॉल्वमेंट है। फोर्थ है हाई रिटर्न पोटेंशियल रहता है, वोलेटाइल है। अब क्या है, कॉन्स क्या है, उसमें है वॉलेटिलिटी रहेगा, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन है नहीं, इरिवर्सिबल, मतलब अगर आपने किसी को लिडो डाओ दे दिया तो वो आपको पीछे से वो आपको वापस नहीं कर पाएगा, और आप उससे किससे ले भी नहीं सकते, मतलब कहीं कंप्लेन भी लॉन्च नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज़ है, किसी को लिडो डाओ के बारे में पता ही नहीं, तो कोई अगर इसकी वैल्यू 126 रुपीज़ भी है, अभी बाहर जाके आप 126 रुपये का सामान लो और बोलो कि भाई मैं तुझे एक लिडो डाओ सेंड करता हूँ, तो वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि भाई क्या चीज़ है ये, तो कोई वैल्यू ही नहीं है कई कई जगह पे। तो 5 है क्रिमिनल एक्टिविटी तो रहेगा ही। तो अब मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ कि इसको आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये रियल लाइफ में बहुत बड़ी इशू को रिजॉल्व करता है, मतलब करता है, अभी करेगा, क्योंकि अभी जब इथेरियम 2.0 जो रिलीज़ हो रहा है उसमें प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करेंगे, तो स्टेकिंग करेंगे तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए कुछ। अभी इन्होंने 32 बोल रखा है, बाद में फिर चेंज करेंगे। अगर मान लो फिर 16 किया या 20 भी किया या कुछ भी किया इन्होंने मिनिमम स्टेकिंग के लिए, तो फिर भी आपको इतना सारा अमाउंट तो एक बंदे के पास होगा नहीं, तो उसमें डिवीज़न तो चाहिए। तो और अगर आप स्टेकिंग करेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलते हैं, तो वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ लिडो डाओ रिजॉल्व करेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सारा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये मेन इथेरियम पे ही डिपेंडेंट है, तो अपना पैसा इथेरियम में क्यों ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसका पूरा प्रोजेक्ट इथेरियम पे ही बेस है। अगर इथेरियम कोलैप्स हो जाएगा तो ये भी कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आप इतने भी रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क में भी सेफर चले तो इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट है, अगर इथेरियम आगे बढ़ता है तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि अभी 126 रुपये कितना नीचे है। तो फ्यूचर में इथेरियम 2.0 आता है, फिर आप उस पर वो अपने आप को और अच्छे से अपग्रेड करते हैं, और लिडो डाओ अपना इसमें बिजनेस चलाता है, तो आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ये। तो फ्यूचर तो अच्छा है, इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, और इसके जो फाउंडर है वो भी मेहनती हैं, अभी जो डेवलपर है उसके भी काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रेजेंटली इसका देखा जाए तो 8 आउट ऑफ 10 ही है, और अच्छा है कॉइन, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको बस इसका यूज़ केस बता दिया और ओवरऑल इसका सिनेरियो बता दिया कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।